या खुद को भी वो टॉर्चर करते थे, तो उनको बांध के रखा जाता था। तो डॉक्टर को बोला कि इनको ठीक करने का काम तेरा है, और उस पर मजाक उड़ाया, क्योंकि सबको मालूम था इतना पागल करके ठीक नहीं होगा। तो डॉक्टर ह्यू लेन ने, ये भी आप गूगल सर्च कर सकते हो, डॉक्टर ह्यू लेन ने इन सारे पागलों को ठीक किया, बिना मिले, बिना बात करे, बिना उनकी शक्ल देखे, बिना मिले, बिना बात किए, बिना उनका शक्ल देखे, उनके सामने भी नहीं गया। और 1 साल 6 महीने में सारे जो मेंटल थे, नॉर्मल मेंटल सब घर पे, और अगले 6 महीने में सारे जो हैजार्डस, जो डेंजरस सब, और 1 साल के भीतर हवाई को वो मेंटल हॉस्पिटल बंद करना पड़ा, क्योंकि पागल बचा ही नहीं। ये भी आप गूगल करके देख सकते हो। अब ये टेक्निक क्या है, ये भी हमारे इमोशन से जुड़ा है, लेकिन दिक्कत ये है कि हम अपने आप से झूठ बोलते हैं सर। और हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अहम, ईगो। सही बात। मुझे किसी ने कुछ बोल दिया तो मैं उससे रूठ कर चला जाता हूँ। तो गाना ना, तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं, पर रूठने वाले इतना ज्यादा है, मनाने वाले कम है। सही बात। तो ये रूठने का काम जो होता है, उसको ठीक करने के लिए ये होपोनोपोनो टेक्निक यूज किया जाता है। ये क्या है टेक्निक? सिंपल है। आपको आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा है, ये आप ही की कारण हो रहा है, इसका टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। सही बात। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मेरे साथ बुरा हो रहा है, इसका मतलब है मेरे कारण ही मुझसे बुरा हो रहा है। मेरे कुछ ऐसे एक्शन थे जिस एक्शन के कारण मेरे साथ बुरा हो रहा है। मेरे साथ अच्छा हो रहा है, मेरा ही कुछ काम था अच्छा, इसके लिए मेरे साथ अच्छा हो रहा है। इसीलिए उमेश चौहान की टीम में सलील मैथ्यूज कभी भी आता है, लेकिन दूसरा एक और टीम है जिसके बारे में हम खाने में बात करते हैं, उसकी टीम में एक ही बार गलती से दोबारा जाता ही नहीं है। बुलाया तो बोलता मेरा डेट खाली नहीं है। मुझे बहुत से लोग डेट मांगते हैं, मैं बोलता मेरा डेट पैक है अगले 3 महीने के लिए, भले अगले 2 दिन के लिए मेरा बिजी है, बाकी फ्री है, तो भी मैं जाता नहीं, क्योंकि वहां जाने के बाद मुझे नेगेटिव वाइब मिलता है। और मैं जो बोलता हूँ वो सुनते बाद में करते कुछ नहीं है, वो जो करते वही करते रहते हैं। तो वापस मैं अपना वक्त इन मुर्दों के साथ क्यों बर्बाद करूं? हेलो, जो सुनते हैं, जो करते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, उनके साथ समय बिताओ ना। मेरी एनर्जी क्यों मैं बर्बाद करूं? दिन भर खड़ा होकर पागल कुत्ते ने काटा मुझे। कि आप लोगों को जो मिलेगा, जो आपका वीकली इनकम, उसमें से 1000 रुपए मेरे को भेजोगे आप लोग? नहीं ना। फिर मैं ऐसे लोगों के साथ क्यों अपना बर्बाद करूं समय? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेंगे? सबसे पहला है कन्फेशन। कन्फेशन का मतलब है माफीनामा। हेलो, सही है सर। हमारे चर्च में जब हम हर संडे जाते हैं तो प्रीस्ट बैठता है और हम प्रीस्ट के कान में जाके बोलते हैं कि हे फादर, मैंने ये गुनाह किया है, अपना गुनाह को कबूल करता हूँ, कन्फेस करता हूँ, क्योंकि वो हमारे और खुदा के बीच में एक मीडिएटर है। तो उनको बोलना वाला चीज खुदा के पास चला जाता है और हमारे पाप क्लीन हो जाता है। उसके बाद हम वाइन और ब्रेड खाते हैं और हम लोग कहते हैं अपना पाप साफ हो गया। मुस्लिम्स क्या करते हैं? जाते हैं, हज को जाते हैं, वहां पे उनका पाप का धुआं, इसलिए वो लोग रमजान का महीना भी पालते हैं। और हिंदू गंगा में जाके या 4 धाम या 7 धाम करके घूम के आते हैं और पाप का प्रायश्चित करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वही हरामीपन करते हैं। फिर अपवित्र होते, क्योंकि हमें मालूम है कि हम वहां फिर करेंगे, फिर हम पाप धुल जाएगा। दोस्तों, जिन महापुरुषों ने ये ग्रंथ लिखा है, ये जो शब्द है, जो अल्फाज जो उस परवर्तिकार ने दिया है, वो जो किताबों में लिखे हैं, सारे जितने भी पवित्र ग्रंथ है, वो ये जानते थे कि इंसान एक ऐसा प्राणी है, एक मर्डर किया है ना तो 10 और करते, क्या वैसे भी तो मेरे को पाप जन्म में जाना है, तो 10 मर्डर करके जन्म में जाते हैं, इसीलिए पाप बढ़ता है। दोस्तों, तो इस चीज का टेक्निक को करना है, सबसे पहले अपने आप से जो भी है माफीनामा मांगना पड़ेगा।
दूसरा है माफी मांगकर उसको कबूल करना कि आगे से ये नहीं करूंगा, और रिकंसिलिएशन करना पड़ेगा कि हाँ आगे से ये मेरे से ये गुनाह नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा? सिंपल कुछ स्टेप्स है। नंबर 1 रिपेंटेंस। आपको ये बोलना पड़ेगा, इसका फोटो ले लेना लास्ट में। जस्ट से आई एम सॉरी। क्या बोलेंगे? सेकेंड स्टेप है प्लीज फॉरगिव मी। मुझे माफ कर दो। ठीक है, आई एम सॉरी का मतलब है मुझसे गलती हो गई, और दूसरा है प्लीज मुझे माफ कर दो। तीसरा है थैंक यू, माफ किया इसके लिए धन्यवाद। और चौथा है आई लव यू। ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेक्निक्स है जो कल रात को यहाँ पे आके मिस हॉल में किया। सही है सर। मैं जब किसी को मिलने जाता हूँ कोई डील क्रैक करने के लिए, उसका नाम लेता हूँ और ये जब करते रहता हूँ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, हेलो। 108 बार इसका उच्चारण रोज करो सवेरे उठकर। किसी भी प्रॉस्पेक्ट के पास जाते हो, किसी भी प्रॉस्पेक्ट के पास, जब तक आपने घर से चालू किया और उसको मिलने तक ये बात करते रहिए। तो जब से ये मीटिंग हो रहा है तब से मैं मन में यही बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी, मैं बीच बीच में कुछ गंदा भी बोल रहा हूँ तो उसके लिए मैं माफी भी मांगता हूँ आपसे। इसके लिए मैंने गाली भी दिया किसी को, बुरा नहीं मानता मेरा, क्योंकि उससे माफीनामा मांगता रहता हूँ। मेरा माइंड में ये 24 घंटे चलते रहता है। 4 शब्द तो बोलना, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। दोस्तों ये करके देखो, जादू, ये जादू के 4 वर्ड्स हैं, और इसका चारों बार उच्चारण किया तो फिर शाहरुख खान का पिक्चर का वो डायलॉग आपको समझ में आएगा कि जब आप किसी चीज को दिल से चाहते हो तो सारी कायनात तुम्हें मिलाने की साजिश में लग जाती है। पर शिद्दत से उसको चाहो, चाहते नहीं है। आईफोन चाहते हो पर शिद्दत से मांगते नहीं हो, फिर मिलेगा कहां से? सही है सर। रिलीजन, आप किसी भी रिलीजियस धर्म गुरु को सुन लो, उनका भी बातों में ये चीज निकल के आता है, होपोनोपोनो। और सवेरे उठते ही सबसे पहले जब बिस्तर में से पहले बार पैर जमीन पर रखते हैं तो उस खुदा को याद करके बोलना है, खुदा तूने मुझे आज जिंदा इस बिस्तर से उठाया, उसके लिए धन्यवाद। फिर आप जो भी प्रार्थना, क्योंकि कितने लोग रात को नींद में ही मौत में समा जाते हैं। सही है सर। हजारों लोग, लाखों लोग कोरोना में मर गए, हम जिंदा है, इसका मतलब भगवान ने कुछ सोचा है हमारे बारे में, इसलिए जिंदा रखा है। तो हमारे जिंदगी में जब अच्छा होता है तो हम धन्यवाद कभी नहीं करते, बुरा हुआ तो हम मंदिर मस्जिद चर्च में जाके भगवान से मांगते रहते, तो वो भी बोलेगा साले हरामखोर, जब मैं देता हूँ तो तू थैंक यू तो बोलता नहीं है, जब नहीं है तो तू मांगने के लिए आ रहता है, हल भिखारी नहीं दूंगा तेरे को। इसके लिए बहुत सारे लोगों की ख्वाहिशें पूरी नहीं होती है, और सच्चे मन से मांगने वाले की ख्वाहिशें पूरी होती है। जो कन्फेस करता है कि हाँ मैंने बुरा किया है, मुझे माफ कर दे, जो कन्फेस करता है आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दे, थैंक यू, जो देने वाला उसके लिए थैंक यू, जो दिया उसके लिए धन्यवाद, और फिर बोलना आई लव यू। खुदा को आई लव यू बहुत अच्छा लगता है। हम साला मांगने जाते हैं हर जगह पे जाओ तो मन्नतें मांगते हैं, सब मांगते हैं। मिल गया तो साला एक बार जाके बोलते 100 नारियल चढ़ाऊंगा, बाद में सोचता 100 नारियल का कीमत कितना होगा, चल 5 दिया तो भगवान को क्या थोड़े जाने वाला है। तब तो बड़े प्यार से मन्नत मांगे थे, फिर क्यों नहीं दिया? इसीलिए इसी सिद्धांत के ऊपर साउथ इंडिया में एक मंदिर है जिसको बोलते हैं तिरुपति बालाजी। वहाँ पे अगर 100 रुपये डालने से आपको उसका 100 गुना मिलता है, ये मान्यता है, इसलिए लोग लाखों रुपए का चढ़ावा चढ़ते हैं, वहां से मिलता है, क्योंकि उसको वरदान मिला था। आपको पता है बालाजी क्या थे? किसी को मालूम है बालाजी भगवान का बैकग्राउंड स्टोरी क्या है? बालाजी जो थे बहुत बड़े जुआरी थे, देव लोग सब जुआ खेलते थे, ये भी बैठ गए जाके, और शनि बोला मत बैठ, मैं तेरे पे भारी हूं, मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा, तेरे को बर्बाद करूंगा। तो बालाजी बोले जा, तेरे को क्या करना है कर ले। शनि ने उसका प्रकोप उस पर डाला, जुआ खेला, पूरा हार गया, इतना हार गया कि अब क्या करें। तो फिर ब्रह्मदेव ने आके बोला कि बालाजी तुझे मैं एक वरदान देता हूँ, अब ये कर्जा तेरे को चुकाना पड़ेगा क्योंकि तू सारे देवों के साथ में हार गया है। अब तेरे को एक वरदान देता हूँ कि जो भी तेरे भक्त आएंगे तेरे पे पैसा चढ़ाएंगे,
वो चढ़ा चढ़ा के तू ये कर्जा उतार लेना। इसके लिए हम जब जाके उधर मंदिर में पैसा देते हैं तो हम बालाजी का कर्जा उतार रहे, उसके बदले में वो आपको आशीर्वाद देते हैं कि आपका पैसा डबल हो। वहां पर भी शब्दों का हेर फेर है भैया, शब्दों का हेर फेर है। किसी को मालूम है यहाँ पर तिलक क्यों लगाते हैं, या जब आप सद्दे में बैठते हो तो ये पार्ट क्यों जमीन पे लगाते हो? किसी को पता है? हम क्रिश्चियन लोग यहाँ पे हम लोग क्रॉस लगाते हैं, क्यों? क्या वजह? यही पार्ट। ऐसा क्यों नहीं सजदा करते? तिलक यहाँ लगाने के, मैं यहाँ क्यों नहीं लगाते, यहाँ क्यों नहीं लगाते? लेडीज लोग यहीं पे क्यों कुंकू लगाते हैं? हमको मालूम नहीं, सवाल नहीं करते हम लोग। मैं बिल्कुल बच्चे की तरह सवाल करता, ऐसा क्यों? इसलिए मुझे समझ में आया कि पानी के अंदर क्या होता है। ये मैं सवाल करता हूँ, भाई पानी, गंगा पवित्र क्यों है? जब सवाल पूछा तो जवाब मिल गया, पवित्र यूं है। यहाँ पे इसको साइंस कहती है साइलेंट एरिया। मेरा भाई जो है अमेरिका का टॉप 5 न्यूरोलॉजिस्ट में आता है। मैंने उसको पूछा कि भाई ये क्या है? बोलता है ये साइलेंट एरिया है, इसका कोई फंक्शन नहीं है, ये 2 ब्रेन है, इसके बीच में मिलता है। बाप रे। हिंदू रिलीजन बोलते हैं यहाँ पे आपका तीसरा नेत्र है। सही है सर, सही है। इसके लिए हम यहाँ पे तिलक लगाते हैं। हेलो, सही है सर। किसी को कन्विंस करना है, सामने बैठे हो, जब हम किसी का चेहरा देखते हैं तो उसकी आंख या कान या मुंह या होठ नहीं देखते, हम सीधा यहीं पे देखते हैं। अगर यहाँ देखकर बात किया, जो भी व्यक्ति आपका सामने बैठा है सबका मुझे यही नजर आता है, तो ही जो मैं बात कर रहा हूँ आपके मन के अंदर उतरेगी, क्योंकि ये आपका तीसरा नेत्र है। आप किसी को कन्विंस करना चाहते हो तो यहाँ पे देखिएगा, उसको लगेगा उसकी दोनों आंखों में देख रहे, लेकिन देख रहे आप बीच में, 100% कन्विंस होगा। ट्राई करना है, यहाँ से अगर जाते हो कि बस में या मेट्रो में या लोकल ट्रेन में बैठते हो, 100% सर। किसी भी आदमी के पीछे इस पॉइंट पे देखना, अगर ये नहीं मिलता है तो। और एक जप करना, मैं अच्छा हूं तू अच्छा है, मैं अच्छा हूं तू अच्छा है, मैं अच्छा हूं तू अच्छा है। 100% घूम के पूछेगा कुछ बोला आपने? क्या बात है सर। मेरा पहला इंटरव्यू से लेकर जितने इंटरव्यू मैंने जॉब के लिए दिया था, कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक भी इंटरव्यू में फेल हुआ है। और आज तक का रिकॉर्ड है, जब मैं नेटवर्क इंडस्ट्री में आया, एक भी प्लान में मेरा असफलता नहीं मिली। जिसको प्लान देखा है वो साइन अप हुआ है। इसलिए जब मैं नेटवर्किंग करता था, बिना परिचय का मैं आसाम गया था, एक आदमी की जान पहचान थी जिसका नाम था पंकज तालुकदार। उसने ना कहा, वहां पे रोड पे खड़ा होकर प्रोस्पेक्टिंग करके 40,000 की टीम बनाई थी 3 साल के अंदर। कुछ कंपनी में डायमंड बना, डायमंड बनकर उसे खड़ा हुआ। हेलो, प्रोस्पेक्टिंग क्या है?